गुड आफ्टरनून माय लवली चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून बोलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो क्लास है मैथमेटिक्स में वह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी यह है क्या, इसकी इतिहास है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो यूँ कहा जाए प्रोबेबिलिटी जो है यह जुआ खेल से ये गणित जो है ये बना है। ठीक है, कहाँ से बना है? तो जुआ खेल से बना है। यूँ कहा जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रायिकता जुआ खेल से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जुआ में हार जीत के बारे में अनुमान लगाने को लेकर हुआ। जुआ खेल में क्या होता था? अनुमान लगाया जाता था। प्रारंभ में जुआरी भाग्य पर विश्वास करते थे कि हम जीतेंगे हारेंगे। जब ताश का खेल में लगातार हार शुरू हुआ और पहले घोड़ा दौड़ाया जाता था, घोड़ा रेस होता था, तो लगातार घोड़ा जब हारने लगा तो उस समय प्रसिद्ध गणितज्ञ जो हुआ करते थे उनका नाम था पास्कल। फर्माइट गए आदि ये सब जो थे वहां उस समय के समय में ये गणितज्ञ थे। तो जो लगातार हार रहा था, ताश हार रहा था या घुड़सवार हार रहा था, तो ये समस्या इन लोगों के पास लाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये लोग जो है प्रायिकता का एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? सिद्धांत दिया। सिद्धांत में कुछ कमी थी। सिद्धांत में क्या था? कुछ कमी थी, जिसे सुधारने के लिए गणितज्ञ आए। उसके बाद लाप्लासा, ये क्या थे? गणितज्ञ लाप्लासा है, बर्नौली है, उसके बाद आपका आइलर। ये सभी गणितज्ञ जो थे, इसमें कुछ सिद्धांत में जो कमी था उसको सुधारने का काम किया। उसके बाद यो कहें, इंट्रोडक्शन के विषय में अगर कहें तो ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अमुक पार्टी इस साल विजय प्राप्त करेगा। विजय प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अर्चना इस साल फर्स्ट डिवीजन करेगी या नहीं भी करेगी। तो यह एक प्रकार का, यों कहें कि यह क्या है, एक प्रकार का घटना है। इस साल पेट्रोल का कीमत, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कुछ घटने का आशा है। घट भी सकता है, नहीं भी घट भी सकता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? घटना है। प्रायिकता एक प्रकार का, प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रकार का इवेंट है। क्या है? इवेंट, घटना है। ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। यह संदेह उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह संदेह उत्पन्न करता है। साथ साथ अब हम यूँ कहें कि प्रोबेबिलिटी जो है, ये हम तो ये समझ में किया एक प्रकार का घटना है। तो यह कितने प्रकार के हैं, अब ये जानेंगे हम लोग कि एक घटना है तो यह है कितना।
निकाल के, तो प्रोबेबिलिटी जो है यह दो प्रकार के हुआ। ये क्या हो गया? दो प्रकार का घटना हुआ। पहला घटना हो गया निश्चित घटना। क्या हो गया? निश्चित संभव घटना जाता है, संभव घटना, संभव भी कहा जाता है। दूसरा है अनिश्चित घटना, इसको हम लोग असंभव घटना भी कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो समझ में आ गया कि एक घटना है या दो प्रकार के घटना है। एक को कहते निश्चित घटना, दूसरे को अनिश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, अब निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के योग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। नहीं तो हम घटना तो एक ही घटेगा। घटना क्या घटेगा? एक ही घटेगा। या मरेंगे या जिएंगे, दुआ में एक गुण होगा? नहीं, अगर जा रहे हैं एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, घटना तो एक होगा। अगर नहीं हुआ तो हम चले गए। अगर घटना घट गई तो घटना तो एक ही होगा। तो घटना इस प्रकार प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का एक हो गया। प्रायिकता का मान कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी का मान 1 होगा। इसमें दो हो सकता है, एक निश्चित घटना और प्लस अनिश्चित घटना। तो दोनों घटना के योग को हम क्या कहेंगे? प्रायिकता का मान 1 हुआ। अब यो कहें कि अगर निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का मान कितना हो सकता है, तो संभव घटना या निश्चित घटना, संभव घटना या निश्चित घटना का मान कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो असंभव घटना या अनिश्चित घटना का मान कितना होगा? 0 होगा। अगर 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, घटना 1 हो गया। तो इस प्रकार हमको ये मालूम हुआ कि निश्चित घटना का मान 1 होगा, अनिश्चित घटना का मान 0 होगा। बाकी 0 और 1 के बीच में बहुत सारे घटनाएं घट सकती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें एक बात, अब ये क्या हुआ? तो हम निश्चित घटना या अनिश्चित घटनाओं का संग्रह है। ये क्या है? संग्रह है। ऐसा सवाल आ सकता है कि ये क्या है, तो कह सकते हैं निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का क्या है? ये संग्रह है। चलिए ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी पीई बराबर लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बराबर लिख सकते हैं अभी प्रयोगों लिखते जाओगे, अभी प्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना घटती है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या है। यह आपका हो गया एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हो सकता है क्या भाई? ये पहला हो गया। ये दूसरा आपका होगा किसी घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 - पी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये दो सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा। और मैं समझता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं करीब करीब याद ही होते जा रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए इसके बाद आपका सवाल दीजिएगा। सवाल मैं अब बताऊंगा, चूंकि आपको क्या है, ये प्रायिकता बहुत छोटा चैप्टर है और ये आपका एक क्लास में खत्म हो जाना चाहिए।
किताब को लाया है, लाई है, किताब लाई है, दो भाई किताब दो। तो भाई प्रायिकता जो है हम लोग आज देख रहे हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म ही कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं एक दो सवाल इसमें। सांख्यिकी प्रायिकता 321 में है, 321 निकाल लीजिए, पेज संख्या 321। ठीक है, उतारते जाइए आप लोग। मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाते हैं भाई, जल्दी जल्दी लिखो। उतारते जाइए भाई। अब देखो एक सवाल हम लोग देख रहे हैं, सवाल लिखिएगा। एक पासे को लिखे, एक पासे को 1000 बार 1000 बार फेंकने फेंकने परिणाम प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी में दी गई है। क्या लिखिए, बारंबारता। दो, 3, 4, 5, 6, 179, 150, 157, 149, 175 और अब भाई इसमें कह रहा है, हाँ 179 है, ये 179। अब इसमें कह रहा है कि परिणाम 1 की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कह रहा है निम्न परिणामों की
प्रायिकता करें। तो मेरे भाई ये कह रहा है क्या, परिणामों की प्रायिकता की अलग अलग निकालने के लिए कह रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 है। तो हम परिणाम 1 में हमारा क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या कहता है, हमारा सूत्र कहता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना की घटती है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो देखिए परिणाम 1 का पूछ रहा है, क्या कर रहा है, परिणाम 1 का। परिणाम 1 की बारंबारता कितना, 179 जो है, एक बार पासा देखो, पासा जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो क्या है, पासा है। तो पासा में 6 लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है। तो कह रहा है कि 179 बार आया है, टोटल हमारा कितना है, 1000 है। अब एक जो आया है वह 179 बार आया है। हमको पूछ रहा है P1 का पूछ रहा है, तो बराबर कितना लिखेंगे, 179 बटे कितना, 1000 हो जाएगा, होगा ना भाई। क्यों होगा 1000, क्योंकि पासा को कितना बार फेंका गया है, 1000 बार फेंका गया, उसमें 179 बार जो आया वह 1 आया। तो 1 का परिणाम पर हमको प्रायिकता निकालना है, तो 1 का प्रायिकता कितना हो गया, 179, अब बटे कितना हुआ, 1000। इसी प्रकार आपको P का तो कितना लिखेंगे भाई, कोई एक लड़की बताओ, चलो तुम बताओ, उधर से बताइए आप, P2 का प्रायिकता कितना होगा, 150, हाँ वेरी गुड, 150 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। इसको काटना चाहेगी तो काट भी सकती है, ये 0 0 कट गया, ये 5 से काटेगी, 5 दिया 15, 100, तो 3/20 हो जाएगा, होगा ना। चलिए वेरी गुड, अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगी। ठीक है, अब आप 2 नंबर हो गया, 3 नंबर खड़े हो जाओ तुम। अब P3 का प्रायिकता बताइए कितना होगा, P का 157 है, कितना है, 157 बटे, कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैथ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वेरी गुड। चलिए अब उसके बाद तीसरा सवाल हम जवाब देगी, PE4। चलो भाई, वाइट P4 का प्रायिकता क्या, 149 बटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, सब लोग समझ में आ रहा है। अब ठीक है, अब उसके बाद अब 5 नंबर P4, अब P5 का पूछेंगे, जिनसे पूछूंगा वही जवाब देगी। चलिए आप बताइए, खड़े हो जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे वाली, बेटा बताओ क्या होगा, P5 का पूछ रहे हैं, जाइए, गलत, चलो भाई आप बताओ, उधर आप बताओ, आप खड़े हो जाओ, हाँ बोलिए, हाँ वेरी गुड, 175 बटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कटेगा तो काट दीजिएगा, 25 सते 75 से, और 25 चौका 100, 7/40, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिक्कत अगर होगा तो हमको 50 बार पूछना है, कितना बार, और मैं बिल्कुल बताते रहूंगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसा देंगे, जब तक मैं बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट है P6
P6 PE6 वाला कौन बताएगा भाई? चलिए लास्ट वाला, लास्ट लड़की जो है P6 का आप रहेगा प्रायिकता। चलिए भाई 190/, वेरी गुड, कटेगा तो काट दीजिए, बटे कितना होगा? 100। चलिए सब लोग को समझ में, मैं समझता हूं आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत सब लोगों को आ गया? ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल अशोक राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास प्रायिकता को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।